हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आपातकाल की उद्घोषणा के प्रभाव क्या क्या रहते हैं। तो बिना देर किए हम लोग वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो आपातकाल की उद्घोषणा में राज्य के जो जो हमारे संविधान के 352 अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल की उद्घोषणा होती है। यानी जो हमारे जो अनुच्छेद आर्टिकल 352 है, जो संविधान में लिखा गया है, उसके तहत जब भी उद्घोषणा होती है तो उसके बहुत से प्रभाव पड़ते हैं हमारे राज्य में, हमारे देश में। तो किस प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं? तो पहला है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति संघीय कार्यपालिका के अधीन हो जाती है। दूसरा है, संसद की विधायी शक्ति राज्य सूची के संबंध विषय तक विस्तृत हो जाती है, अर्थात संसद की राज्यों की सूची वर्णित में विषयों पर कानूनों बनाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः केंद्र तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों की सामान्यता विवरण का निलंबन हो जाता है, यानी देर हो जाती है, क्योंकि आपातकाल लगा है तो जाहिर सी बात है कि हर कार्य में देर हो सकता है। और राज्य की विधायिका निलंबित नहीं होती। संक्षेप में अगर जाने तो संविधान की संघीय की जगह एकात्मक हो जाता है, यानी संविधान जो हमारे मतलब उनकी शक्तियाँ, संविधान की शक्तियाँ जो बटी हुई है, हर राज्य में मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ये सब रहते हैं, तो वो सारे एक शक्ति बन जाती है, जिसे एकात्मक शक्ति कहते हैं। और संसद द्वारा की गई संसद द्वारा आपातकाल के में राज्य की विषयों पर बनाए गए कानून आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह तक प्रभावित रहते हैं। 6 माह तक उन्हें प्रभावित इसलिए रहता है हर राज्य, क्योंकि आपातकाल अभी कुछ समय पहले ही हटा है और उससे फिर से सारी जितने भी राज्य की शक्तियाँ उसको नॉर्मल होने में 6 महीने लग जाते हैं। तीसरा है, जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा लागू हो तब राष्ट्रपति केंद्र तथा राज्यों के मध्य करके संवैधानिक वितरण की संशोधित कर सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि राष्ट्रपति केंद्र से राज्यों को दिए जाने वाले धन यानी कि वित्त को कम अथवा समाप्त कर सकता है। ऐसे संशोधन पर वित्त वर्ष की समाप्ति तक जारी रहते हैं, जिसमें आपातकाल समाप्त हो जाता है। यानी सरकार के द्वारा बहुत सी योजनाएं चलाई जाती है, जिसमें आम लोगों को पैसा दी जाती है, तो ये सब भी आपातकाल के दौरान समाप्त किया जा सकता है। तीसरा में यही है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान। चौथा, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्थिति लोकसभा के कार्यकाल इसके सामान्य कार्यकाल यानी 5 वर्ष से आगे संसद द्वारा विधि बनाकर एक समय तक 1 वर्ष के लिए कितने भी समय तक बढ़ाया जा सकता है, किंतु यह विस्तार आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह से ज़्यादा नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए 5वीं लोकसभा यानी जो हमारा 1971 से 77 तक जो चला था, वो कार्यकाल 2 बार एक समय में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था। इनमें वर्णन किया गया था, मैंने भी आप लोगों को बता दिया। तो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे इसके और भी जितने भी विशेषताएं हैं, इसके अंदर कैसे प्रभाव पड़ते हैं। मैंने आज अभी आप लोगों को 4 प्रभाव बताए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा कंप्लीट कर दूँगी ये टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।